स्टूडेंट वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय लेंस? आपने लैब में भी देखा होगा लेंस को, तो बहुत सारे काम आते हैं। जैसे आपने टेलीस्कोप देखा होगा, उसमें भी लेंस, माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसमें भी लेंस का यूज़ होता है। अगर हम वीडियो कैमरा में देखें तो उसमें भी लेंसेस होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस, टाइप ऑफ लेंसेस, लेंस फार्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक लेंस। लेंस जैसा कि आप लोग जानते हो कि ग्लास का होता है, लेकिन बेटे ये कंसेप्ट गलत है। सिर्फ ग्लास का ही लेंस नहीं होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का भी लेंस हो सकता है। लाइक रेन ड्रॉप जो है वो एक्ट करता है एज अ लेंस, तो उसको हम लोग वाटर लेंस पढ़ते हैं। ऑयल लेंस, बहुत सारे लेंसेस होते हैं, बट 10th क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ ग्लास लेंस की बात करेंगे। तो लेंस यहाँ पर कई टाइप के होते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर दोनों तरफ इस तरह से बॉन्डेड पोर्शन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस को डिफाइन कैसे करोगे? बॉन्डेड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज लेंस। अगर बॉन्डेड पोर्शन है या उसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है तो उसको लेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो लेंस दो टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इस टाइप के लेंस को बोलते हैं कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस पढ़ते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, राइट। लेंस कितने टाइप के हो गए बच्चे? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आपके क्लास में सिर्फ इसी दो लेंस के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमने दो लेंस के टाइप बताए। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, प्लेनो कॉनकेव होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, तो बहुत सारे लेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो लेंस को पढ़ना है। एक तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि बीच में मोटी और दोनों तरफ पतली होती है, जबकि कॉनकेव में जस्ट इसका उल्टा होता है, दो तरफ, है ना, इसका विड्थ ज़्यादा और बीच का जो विड्थ है वो बहुत ही कम होता है। अगर लेंस की बात हम लोग करें, जैसे हमारे स्पेक्स में लेंसेस हैं, आप अगर स्पेक्स लगाते हो तो उसमें लेंसेस हैं। तो कई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कई लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ लेंस में दो हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग देख लें। जैसे इस सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। चलिए पहले आपको कुछ टर्म्स बता दो। एक बढ़िया सा लेंस बनाएंगे हम लोग, ये इस लाइन को तो आप लोग जानते हो, मिरर में भी पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के सेंटर पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
है ना, कई लोग सी से लिखते हैं, हम ओ से लिखते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब क्या है कि लेंस के दो कर्व पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। इसका मतलब दो फोकस होने हैं इसके। तो एक को हम लोग बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे F2, राइट। अब आपको पता है मिरर में हम लोग पढ़ते थे कि इसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल करके इसको हम लोग पढ़ेंगे 2F1, है ना। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, तो ये F1 हो गया, तो ये 2F1। यहाँ F2, तो ये हो गया 2F2। बस इतने ही टर्म्स को हमें याद रखना है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट को रखना है, आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, मिरर की तरह नहीं है जो बिल्कुल सामने ही रखो। आप यहाँ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो या इधर भी, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखो। अगर मान लिया कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है, तो ये कहां से जाती है? F2 से, ठीक है ना, F2 से चली जाती है। इधर से अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो कहां जाती है? F2 से, ठीक। लेकिन बच्चों, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, चलो आप ही बताओ, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो किधर को जाएगी? यहां से अगर इंसिडेंट करती है ऑप्टिकल सेंटर पर, किधर जाएगी? सीधी चली जाती है ना। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना, बहुत इंटेलिजेंट, सबने सही बताया। ये लाइट कहाँ चली जाती है? बिल्कुल सीधी चली जाती है ना। तो इन सब बातों पर हम लोग ध्यान देंगे जबकि हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे। जैसा कि मिरर में भी हमने पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस यहाँ नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, इसके कई केसेस होते हैं। तो केस फर्स्ट, इफ द रे ऑफ लाइट, सॉरी, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा? तो ये केस उसी तरह है जैसे मिरर में है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि रे ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग कैसा लेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट, और ये F2 से, इधर भी F2 से। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? F2 पर। द इमेज formed at नंबर फर्स्ट एट F2। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये रियल है या वर्चुअल है, तो लेंस में अलग हो जाता है, यहीं पर डिफरेंशिएशन है।
लेंस और मिरर में। मिरर के सामने जो इमेज बनती है उसको हम लोग रियल बोलते हैं, जबकि लेंस में लेंस के आगे, यानी आगे अगर ऑब्जेक्ट को मानते हैं तो लेंस के पीछे अगर इमेज बनती है तो उसको हम लोग रियल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अगर मिरर के सामने इमेज बन रहा है तो क्या होगा? रियल होगा। लेकिन लेंस में लेंस के पीछे। तो ये हो गया नेचर। हम लोग लिखेंगे रियल, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और साइज तो दिख नहीं रहा है तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, या फिर कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो फर्स्ट केस हमने देख लिया, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इमेज कहाँ बनता है? F2 पर। सेकेंड केस अगर हम लोग देखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे अगर हम लोग बनाए रखें ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। ये बढ़िया सा बना लिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2। तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट AB, है ना भाई? तो फर्स्ट क्या लेंगे हम लोग? पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंगे। कहाँ से पास करेंगे? F2 से। दूसरे रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे और यहाँ से पास कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इमेज बन गया। तो कैसा इमेज होगा? रियल, इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हो गया? बिटवीन F2 एंड 2F2, है ना? F2 और 2F2 के बीच बनेगा इमेज। उसके बाद नेचर लिखते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा छोटी है, स्मॉल है, स्मॉलर या डिमिनिश्ड। ठीक है, तो दो केसेस हमने देखे। अब हम लोग रखेंगे 2F1 पर। 2F1 पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ये F1, ये 2F1, ये F2 और 2F2। यहाँ पर वही जुगाड़ करेंगे जैसा कि हमने मिरर में बताया था। क्या? अगर 2F1 पर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगा 2F2 पर। ये पहले से ध्यान में रखना है ना? और इस केस में सेम साइज बनता है। तो अगर नहीं भी बने तो आप यहाँ बना दो पहले से सोच करके। आप यहाँ स्केल रखोगे, हमारे पास तो स्केल नहीं है, तो आप सीधी लाइन लोगे पैरेलल, F2 से पास करेंगे हम लोग, हाँ, और यहाँ पर मार्क कर दोगे जस्ट F2 के नीचे, है ना? और इसको मिला दो यहाँ से, देखो A डैश B डैश।
तो इमेज कहाँ बन गया, इमेज फॉर्म एट कहाँ 2f2, कैसा, रियल या वर्चुअल, रियल है ना। अगर लेंस के मिरर पीछे बने इमेज तो क्या होगा, रियल, और रियल में हम लोग सॉलिड लाइन डालते हैं, जबकि वर्चुअल में डॉटेड आएगा केस। आगे एट 2f2 रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज, सेम साइज, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है यानी थर्ड केस, थर्ड केस तो हो गया, ये फोर्थ केस। फोर्थ केस हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं इमेज कहां बने। लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, तो फर्स्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट f2 से पास करेंगे, है ना। तो अब जो है इमेज धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है, तो दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे और यहाँ मिलाएंगे। देखो ए डैश बी डैश अब इनलार्ज हो गया ना, जिसको मैग्नीफाइड बोलेंगे। फर्स्ट केस में पॉइंट साइज, सेकेंड केस में स्मॉलर, थर्ड केस में सेम साइज, फोर्थ केस में बिगर, है ना, और मैग्नीफाइड। तो फर्स्ट हो गया इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड पॉइंट हो गया मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, है ना। अगर बिगर हो, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो, तो उसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट f1, अगर f1 पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहां बनेगा। f1 ये लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा ए बी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट f2 से, और यहां भी देखो कहीं नहीं मिल रही है लाइट, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, है ना। इन्फिनिटी पर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगा, बड़ी होगी इमेज, तो हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और लास्ट केस है बच्चों, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 and O,
F1 एंड O, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और इसी तरह मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में लास्ट केस सेम है। तो यहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया F1 टू F1, F2 टू F2, यहां पर रख देते हैं A B। सीधा लेकर चलिए आप, कहां से पास कराएंगे? F2 से। दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। अगर आप इधर से देखोगे, यहाँ से अगर देखोगे आप, है ना, ये आपके आईज, यहाँ से अगर देखोगे आप तो आपको लगेगा कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है देखो, आप डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं ना, तो इसका मतलब वर्चुअल हो गया। कहीं भी बन जाएगा, है ना। इस साइड यहाँ वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा ऑब्जेक्ट लिया है। तो A डैश B डैश, तो इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड। दूसरा वर्चुअल, है ना, रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और थर्ड मैग्नीफाइड। ठीक है, ये तो थे 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द डाइवर्जिंग लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन। आप लोग जरूर विजिट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।